हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है सर? आप पहले थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। सर यही है इसमें कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कहना ये है कि वेयर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी अगर दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर ले लीजिए। मान लो एक ट्रायंगल आप दो ट्रायंगल ले लीजिए सर, कोई भी दो ट्रायंगल कोई भी रहे। हाँ, कोई भी सिमिलर ट्रायंगल ले लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल आपने ले लिया, हाँ एक ले लिया ये, और एक ट्रायंगल और ले लीजिए, और ये ले लिया मैंने। बिल्कुल ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल क्या है सर? सिमिलर है, सिमिलर ये दिया है। देन द रेशियो ऑफ एरियाज, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। अच्छा, मान लो इसका नाम ABC दे दिया जाए, बी और इसका PQR, बिल्कुल PQR दे दिया जाए। तो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल, यानी इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो आप लिखिए सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये क्या होंगे? इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओहो, स्क्वायर ऑफ होगा, मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, हाँ, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR। अच्छा, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। देखिए सर, इससे पहले हमने सर प्रूव किया था कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। ये तो हमने पढ़ रखा था, प्रूफ भी किया था सर कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन सर वही चीज ये है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया सर कि इसी चीज को आपकी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ये बताओ, अभी तो हमने यही पढ़ा था सर कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हमने यही पढ़ा था कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के और AC अपॉन PR के, और एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, और एंगल C एंगल R के बराबर। सर ये तो हमने प्रूव किया था, लेकिन वही चीज दिया है, वही दोनों ट्रायंगल कह रहा है सिमिलर है, तो आप ये बताइए कि इनका रेशियो स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, ये इसका अच्छा, एरिया अगर इनका निकाले तो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो भाई, मैं तो एरिया से सारा मामला सॉल्व किया हूँ एरिया का यूज करके, तो ये सब मैं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे एरिया से रिलेटेड जो है थ्योरम सॉल्व करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है सर। बिल्कुल, बीपीटी मैंने वैसे किया, जो है एंगल बाय सेक्टर भी ऐसे किया, तो इसी पर मैं खात्मा भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप बताइए कैसे क्या करना रहेगा। तो कुल मिला जुला कर ये हमारा प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है सर, एक काम करिए, इरेज कर दे तो बेहतर है, क्योंकि हो गया जो काम की बात थी वो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि प्रूफ क्या करना है, इसका स्क्वायर रेशियो और इसका स्क्वायर रेशियो, इसका स्क्वायर रेशियो, मतलब करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का उसका स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना है, और एरिया से वो भी। बिल्कुल एरिया। ठीक है, तो मैं ये सिमिलर ट्रायंगल वैसे रहने देता हूं सर, और उसके अंदर ही कुछ इकड़म तिकड़म लगा के मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि एरिया से तो अपने को कोई टेंशन नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो है उसका मतलब जो थ्योरम होता है तो लिखा होता है सर वर्ड फॉर्म में, कुल मिला जुलाकर वही लिखा होता है जो करना होता है। यस, तो ये हमारा ABC है और ये PQR है, तो मैं इसके लिए एक तरीका अपनाऊंगा सर। ये ABC है, मैं इसके लिए एक तरीका अपनाऊंगा, यहां पर एक जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि जब एरिया रहेगा सर तो मुझे चाहिए हाइट। बिल्कुल, एरिया रहे तो सर एक हाइट, हमें एक ही फार्मूला पता है सर, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। यहाँ पर भी मैं क्या काम करूंगा, सिमिलर ट्रायंगल है ही है तो उसमें टेंशन नहीं है। ये मैं क्या काम करूंगा, इसका नाम दे दूं, क्या सर दे दूं, जो भी दिल करे सर, इसका नाम S दे दूं, है कि नहीं। लेकिन सर इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि इसको आप एक वे में प्रूव करिए क्या गिवन है, क्योंकि बच्चे लोग एग्जाम में आया हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड में खास कर इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो अक्सर पूछे, बीपीटी के बाद इसी का नंबर आता है सर। अच्छा, एंगल बाय सेक्टर, तीन थ्योरम है जो तीनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में मिलेगा ही, 100% होगी। तो बेसिकली ये रहेगा सर कि क्या गिवन है वो लिखना है। अच्छा, तो मैं लिख देता हूं सर, पहले गिवन क्या है आप बोलते हैं सर, गिवन क्या है, ABC इज सिमिलर टू PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है सर, अगर ये गिवन है सर कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो लगे हाथ ये भी कर दीजिए कि करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल सब लिख दीजिए, ताकि कहानी क्लियर है जो हमने पीछे पढ़ रखा है। यस सर, बोलिए ना। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR।
AC अपॉन PR, देख लो बेटा यहाँ पे लिखा है AC अपॉन PR, इसके रेशियो के बराबर होगा। और ओके, ये भी लिख दिए सर कि एंगल ए एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, सब लिख दीजिए सर। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे सर? इक्वल होते हैं, हमने पढ़ रखा है। एंगल ए एंगल P के बराबर, ये एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर। ठीक है, एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर, एंगल R के बराबर है। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, ये गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन किया है आपने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, किया तो हम कहते हैं ड्रा अ सेगमेंट AP या ड्रा परपेंडिकुलर ऑन लाइन BC। ठीक है सर AP, ठीक है, ये लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। आपने जो काम किया है वो बताना पड़ेगा सर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे भाई, कंस्ट्रक्शन जो काम कर रहे हो बता देंगे कि AP, हाँ, ड्रा AP परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC, ऑन किसमें? BC लाइन में हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं सर, तभी आप एरिया लगा पाएंगे। एंड ड्रॉ PS सेगमेंट PS है, ड्रॉ PS परपेंडिकुलर ऑन QR। ठीक है, ये कर देंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो गया सर, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। बिल्कुल। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है सर? अब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई? सीधा सीधा इसका AB मतलब एरिया ऑफ, लिख दे सर, ज्यादा बेहतर रहेगा कि एरिया ऑफ जो भी प्रूफ करना है ऊपर लिख दे, पड़ा रहेगा। हाँ, ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा, इसका रेशियो होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल, ठीक है, हो गया सर आपका प्रूफ जहां से आप प्रूफ करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन में जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, अब हमारे पास जगह नहीं है बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, मैं यहीं से करने वाला हूँ। ठीक है, ये सर ने बता दिया किस तरीके से जरूरत थी सर, क्योंकि एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए सीरियल वाइज करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे तरीका अपनाओ। यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं, अब हम लगे तो सर गिवन और कंस्ट्रक्शन दोनों आप हटा दीजिए। यस, तो मैं गिवन रहने दे रहा हूँ, गिवन का काम आएगा, प्रूफ भी मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी चीजें इसी से सॉल्व हो जाएगा सारा काम। अगर गिवन नहीं हटा दिया सर हमने एंगल, तो ये भी बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इस एंगल को मैं एक सर्कल से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, और ये C इसको मैं स्टार दे दे रहा हूँ सर। हाँ, उसमें कोई टेंशन लिखना आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, इसको ये कुल मिला जुला कर सिमिलर है तो मैंने हटा दिया है बेटा, और बाकी सारी चीजें ऐसे लिखना है। हमारा टारगेट देखो, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा सर? जी सर, यहाँ पर मैं लूंगा एरिया। बिल्कुल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ABC लूंगा, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा ट्रायंगल एरिया ऑफ रेशियो में निकालिए ना फटाफट, दोनों एक साथ लेके चलते हैं, जल्दी हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ले लूंगा सर, बवाली खत्म हो जाए एक बार में, है कि नहीं? अब इसका बताइए सर, ये एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कौन होता है भाई? जिसपे परपेंडिकुलर सीधी बात, तो हाफ इंटू बेस मतलब हमारा क्या होगा सर? BC इंटू AP, और हाइट हमेशा ये जो परपेंडिकुलर होता है हमारा AP है, इसलिए तो हमने किया है वो अपॉन हाफ इंटू QR अपॉन QR इंटू PS वो परपेंडिकुलर हाइट है हमारा। हाफ ये हाफ कट जाएगा, तो ये मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूं बार बार बेटा, ये हो जाएगा BC इंटू AP डिवाइड बाई QR इंटू PS। अब ये भी मैं लिख सकता हूँ सर, BC अपॉन QR इंटू AP अपॉन PS। बिल्कुल सर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। बिल्कुल, अब क्या काम करेंगे सर? ये ट्रायंगल हो गया यहाँ पर, अभी मैं क्या काम करूंगा? ये ट्रायंगल ले रहा हूँ सर, फिर से ट्रायंगल, ये अगर ABP, तो यहाँ पे ले लूंगा PQS ले लूंगा। बिल्कुल, ठीक है, तो ABP और PQS अगर ले लूंगा, बिल्कुल, तो वहां से हम क्या करेंगे सर? यहाँ से सर हम ये कर देंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें। हमने पढ़ाई है टेस्ट एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो तीन ही टेस्ट है, एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट और साइड एंगल टेस्ट। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, और सर ये सिमिलर दिख भी रहे हैं, किसी भी दो ट्रायंगल में ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, हाँ, तो सिमिलर है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल टेस्ट है, ये हम दिखा देंगे, यहाँ से हमें कुछ रेशियो मिलेगा। यस, ये दोनों अगर सिमिलर है तो सर आपका क्या यहाँ पे क्या राय रहेगा? मैं क्या काम करूंगा सर? यहाँ पे यही करेंगे सर कि AB, ये जो आपका AB है, ये लिखेंगे ABQ, ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल PQS। हाँ, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या काम करें? एरिया निकालें, क्या करें सर? नहीं सर, एरिया नहीं निकाले सर, एरिया निकालने की जरूरत नहीं, हो गया ना सर, आपने इसका निकाल दिया एरिया में। अब यहाँ पे सीधा सीधा बात, हमें तो ये मालूम है कि AB अपॉन ये सर AB अपॉन PQ,
बिल्कुल है कि नहीं। तो यहाँ पर और बीपी यहाँ पे हम अपॉन क्यूएस, तो अगर यहाँ पे सिमिलरिटी अगर लगा दी, सिमिलर है ही है सर, ये ट्रायंगल जो है आपका जो बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी पी ये सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल क्यूबी पी क्यू से ट्रायंगल पी क्यू एस से ये सिमिलर है। तो एक बात सीधा सीधा पता चल रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो दे रखा है सर। हाँ, तो ये तो आपस में बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे सिमिलर है तो जाहिर सी बात है ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर होगा किसके, एपी अपॉन पीएस, एपी अपॉन पीएस के, और वो भी इसके बराबर होगा किसके, बीपी अपॉन क्यूएस। बिल्कुल है कि नहीं, बीपी अपॉन पीएस, पीएस के कि क्यूएस के सर, बीपी अपॉन क्यूएस है ना वो, क्यूएस के, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यहीं से कुछ इकड़म तिकड़म लगाना है, क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू। तो आप लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले सर वो लिखना जरूरी रहता था, करस्पॉन्डिंग जो हमारा था वो मिटा दिए थे, मिटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक मदद मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू इसके रेशियो से बिल्कुल क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे क्या है, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो हमारा पहले टारगेट है ए बी अपॉन पी क्यू, मैं निकाल दूं स्क्वायर या बीसी अपॉन क्यू आर निकाल दूं। बिल्कुल। तो यहां पर मैं एक मदद, यहां पे अपने को एक फायदा मिल सकता है सर, ए बी अपॉन पी क्यू, इसके जगह पर देखिए ना सर, ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पर यहां पे आया ना अपना, बिल्कुल बिल्कुल, इसके जगह पर मैं बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लेकिन और, हाँ, मैं कह रहा हूं सर कि अगर इसको आपका ये इसके बराबर है तो इसका कुछ काम, चूंकि ये प्रूफ अगर आप देख रहे हैं सर, प्रूफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, बीपी अपॉन क्यूएस कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए तो हमें जो प्रूफ करना है सर कि एपी अपॉन पीएस की जगह अगर मैं पुट कर दूं एबी अपॉन पी क्यू, बस 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 सीधा सीधा सीधा, लेकिन ये बात सीधा सीधा ये है सर, एपी अपॉन पीएस इसकी जगह पर एबी अपॉन पी क्यू, बिल्कुल। अब एबी अपॉन पी क्यू की जगह पर बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। बिल्कुल, क्या छोटे, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर एपी अपॉन पीएस, ये हमारा एपी अपॉन पीएस है, और इसके जगह पर एबी अपॉन पी क्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों बराबर है सर, तो किसी को उठा के आप पुट कर दीजिए, कोई भी उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू जगह पर बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बेटा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो फिर ये इसके बराबर, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर अगर पुट कर दे सर तो दिख गया, तो आंसर आ गया ना फिर, तो सीधा सीधा तो एक तो मैं मेरा यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा हो जाएगा। बेटा इसी को मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसे आगे कंटिन्यू है, यहीं पे लिख देना, यहीं पे जगह है यार, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर और एपी अपॉन पीएस की जगह पर ये होगा, और इसके जगह पर ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर नाम तीनों बराबर है सर, बस किसको भी पुट करिए, बीसी अपॉन क्यू आर। अब बताओ यहाँ पर रेशियो बीसी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ये प्रूव कर दिया। और जब एक ही प्रूव कर दिया तो सारा तो एक ही जैसा होने वाला है, एक ही जैसा है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने यहाँ क्या ए बी अपॉन पी क्यू लिया, तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर आपने जो है बीसी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। तो ये डिफरेंट तरीके से, जैसे मान लो सर उसको ले सकते हैं सर, एसी अपॉन पी आर ये ले सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन इसके लिए हमें इस ट्रायंगल इसको और इसको सिमिलर करना, बस बस, तो वही मैं बोला सिमिलर, जैसे जैसे मैंने इसको ये ट्रायंगल और इसको ले लिया है, वैसे इसको ले लेंगे तब भी हो जाएगा। और अगर ये वाला प्रूव करना चाहे एपी अपॉन पीएस, बेटा एग्जाम में तो इतना ही लिखना होगा, एंड सिमिलरली सिमिलरली वी कैन प्रूव, एक आपने बता दिया, एक और बता दीजिए सर ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, यहाँ से एक रेशियो निकाल के बता। बस मेरा क्या कहने का मतलब है कि बेटा ये चीज आपके एग्जाम में अगर देखा जाए, आपके अगर महाराष्ट्र बोर्ड में है तो यहाँ पर इतना करके उसके बाद आपको सीधा सीधा लिख देना है, एक लिख सकते हैं यस, तो आपको ये लिख देना है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 100% यहाँ से एक्सेप्टेबल है। और रही बात जो है यहाँ पर एक और प्रूफ करने लिए वहीं से हो जाएगा, क्योंकि एपी अपॉन पीएस की जगह पर एबी अपॉन पी क्यू है, बिल्कुल, तो एबी अपॉन पी क्यू की जगह पर देखो ना यहाँ पर बीसी अपॉन क्यू आर, बिल्कुल, तो बीसी अपॉन क्यू आर है ना, यही चीज बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एपी अपॉन पीएस लिख सकते हो, तो यहाँ पे एपी स्क्वायर डिवाइड बाई पीएस स्क्वायर, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो अगर वैसा चाहिए तो एपी की जगह पर ये आप एबी अपॉन पीक्यू भी लिख सकते हो, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल। कुल मिलाकर लेकर इधर उधर घुमाना है, खाली गेम खेलना है। सिर्फ आपको इसमें मुझे लगता है सर कि इसमें जो हमने ये दोनों एरिया निकालना था, यहाँ से हमने ये निकाला, सिर्फ आपको इसमें एपी अपॉन पीएस की जगह पे वैल्यू पुट करते जाए, आपको ये दिखता जाएगा, बस बस बस। तो कहने का मतलब ये इसी तरीके से ही हमारा एरिया ऑफ जो है अपना
थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये बहुत काफी इजी है, स्क्वायर करके आराम से निकाला जा सकता है। और सिर्फ आप यहां तक निकालोगे और लिख देना सिमिलरली ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा शौक लग रहा है भाई तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया इसके बराबर, इसको सेकंड बोल दे रहा हूँ, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड वाला ट्रायंगल है वो तो दिया ही है कि सिमिलर है, सिमिलर हमने यहाँ बता ही रखा है। बस उसके बाद इसको इसके सिमिलर करोगे तो वहां से भी एक रेशियो मिलेगी इस टाइप की, AP अपॉन PS इंटू समथिंग कुछ आएगा, वो करके आप निकालोगे, पुट करोगे, दूसरा मिल जाएगा। तो दूसरा इसी तरीके से इस थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, प्रूव किया जा सकता है। तो आसानी से आप इसको प्रूव करना, कुछ डाउट होगा तो बताना, मुझे तो नहीं लग रहा डाउट होने वाला है। चलिए सर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं वन बाय वन। जरूर। यस सर, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए, क्योंकि हमने तो अपना काम किया तो आप अपना भी काम करिए, है कि नहीं। आप पहले 1 मार्क के क्वेश्चन करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। और मैं एक बात बताऊं सर, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए ना, मैंने देखा हुआ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबके सब या तो 1 मार्क या तो 2 मार्क, मैक्सिमम 3 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि ये है बहुत इजी। तो पहले 1 मार्क के क्वेश्चन करते हैं, पर सर फटाफट करते हैं एकदम, बिल्कुल ठीक है, वही फार्मूला, वही बिल्कुल स्पीड से निकल रहे हैं भाई, अब राजधानी निकल रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस। पहले 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करें फटाफट, है ही नहीं। चलिए सर बोलिए, तो फटाफट क्वेश्चन बोलिए। हमारा मान लो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल होगा, और आपने पढ़ ही लिया, प्रूफ कर ही लिया भाई कि इसका स्क्वायर एरिया कब निकालोगे इन दोनों का, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइड इसका स्क्वायर, इसका डिवाइड बाय इसका सिमिलर। इसको मैं लर्न करने का तरीका बता दूं, सिंपल क्या है, आपने पढ़ा ही है भाई, हमारा चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हमने पढ़ा सिमिलरिटी। सबसे पहले अगर कोई ABC कोई ट्रायंगल है, अगर वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो ये कहता है कि अगर इनका एरिया की बात करो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा किसके, AB का स्क्वायर, क्या होगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इसी को हमने क्या नाम दे दिया भाई, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एक बात बताऊं सर, एक बात और बताऊं जी सर, बताइए। ये सर 5 मार्क्स में प्रूव करने के लिए आया है, ये बहुत बड़ी बात बता CBSE एग्जाम में लिखो, ये आपके लिखो इंपॉर्टेंट। यस सर, और मैं बता दूं ये सर 2016 में आया हुआ है, बिल्कुल 2016 में ये प्रूव करने के लिए आए, हम लोग कर चुके कितना अच्छे से, सोचिए अभी हमने पीछे ही प्रूव किया है। यस, ये 5 मार्क्स में पूछ रहे हैं भाई, 5 मार्क्स में सर ये 2016 में आया है। और इस पर सर क्वेश्चंस 1 मार्क के हम लोग करते हैं, बिल्कुल 1 मार्क स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा डेमो और दे दिया भाई, अभी तो बता के रखा था, ये इसलिए बता दिया सर ने, क्यों, ये 5 मार्क में प्रूव करने आया है, और भी हमने पीछे प्रूव किए। और लगे हाथ एक बात और बता दूं सर, ये जो बुक में ना, इसमें 6.4 एक्सरसाइज हम लोग जा रहे करने, पहले तो हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे सर, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, हमारा फोकस मेन वही रहता है, मेन वही है कि ताकि एग्जाम में हमें मार्क्स लाना है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो वही है, क्वेश्चन नंबर 6 में यही बोला हुआ है कि आप क्या करो सर, यही प्रूफ करो। सोचिए क्वेश्चन नंबर 6 में यही आया है कि आप प्रूव करिए कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल या रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर। यस, ये प्रूव करने आया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है भी। यस, बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखिए सर, देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन के 1 मार्क के क्वेश्चन में दे रहा हूं सर, कोई क्वेश्चन है, हाँ लीजिए सर, लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। पहले तो सिमिलरिटी की बात करेगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं भाई ट्रायंगल और ट्रायंगल में ABC DEF, मैं यहाँ पर फिगर बना हुआ सर, ABC DEF यहाँ पे बना हुआ है सर, नहीं भी बनाएंगे चल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बोल दिया, काम खत्म। कह रहा है देयर एरियाज आर 81 एंड 144, एरिया इसका सर 81 और ये 144, 81 एरिया, और सर इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने जैसे बोला कि इसमें कोई जरूरी नहीं होता है, कुछ खास है कि नहीं, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछा है सर, ये 199 दिख रहा है सर, थोड़ा बड़ा लिखे नहीं तो वहां पे कैमरे में लोगों को नहीं दिखता है, 144 है भाई। यस, अब देखिए अब क्या बोला है सर, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड BC इज, कह रहा है BC लेंथ ऑफ द साइड BC इज, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितना दिया है सर, BC क्या है बताओ, अच्छा पूछ रहा है, ओह माय गॉड, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। पहली चीज तो हमने अभी पढ़ा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जैसे उसी का एप्लीकेशन, एरिया दे दिया है, एक साइड भी एरिया दे दिया, आपको साइड पूछ रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है, बता देते हैं। चलिए अब देखिए सर, BC पूछ रहा है, कुछ और दिया होगा सर, BC दे रखा है, हाँ पूछेगा, EF दे रखा है ना सर, क्वेश्चन होता है भाई,
एक अकेला क्यों पूछ रहे हो भाई? जब तुम्हें दो पता है तो दो पूछोगे। अबे जब चार चीजें है ना, चार चीजें, तीन पता रहेगी तब एक पूछेगा, तभी एक पूछेगा। अब दो पता है तो दो कैसे पूछेगा? फिर लीनियर इक्वेशन। बहुत अच्छा आपने पकड़ा सर। जी सर, यस यस, सही पकड़ा। चले, यस बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये आपका क्या दिया सर? EF इज इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हाँ 24 और BC आपसे पूछ रहा हो गया भाई। हमने ये तो बता ही दिया है, तो हम लिखेंगे भाई एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ, एक बार लिख रहे, बार बार लिखेंगे नहीं, टाइम पास। एक मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए आया बार। बिल्कुल 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई, लिखना हमारे लिए समझ ले बेवकूफी है, गुनाह फिर भी लिख दे रहे हैं। गुनाह है सर, गुनाह है समझ। अभी क्या ट्रायंगल मतलब ABC डिवाइड यहाँ लिख लो भाई, एरिया AR से डिनोट करते हैं भाई, और यहाँ आप पर स्मॉल AR से डिनोट कर देना। ट्रायंगल DEF क्या होता है भाई? सीधा सीधा सर AB स्क्वायर लिखे ना सर। नहीं जाना है सर, यही देखो ना सर क्या दिया है, BC। हाँ यही टूटा है, वहां नहीं देखना सर, फिगर तो हमें देखना ही नहीं है। BC स्क्वायर और नीचे क्या होगा सर? D। BC अपॉन D, ये देखो ना सर, दोनों का BC स्क्वायर। upon D। अब आप देखो BC, एक सेकंड सर, हाँ सही है ना सर। EF होगा ना सर, यहाँ से BC तो यहाँ से EF। हाँ हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। BC अपॉन EF। EF ये लो ब्लैक से कर देते मैं हैं, यहाँ आप पे मत सही जा रहा करना। था सर। यस बिल्कुल। अब देखिए ये दिया है कितना सा है? 81 डिवाइड बाय 81। ये लो भाई 81 डिवाइड बाय 144। 144। ये कितना दिया सर? BC upon EF। स्क्वायर। और यहाँ से सर EF। मैं क्या बोला सर? एक काम करिए, जाने दीजिए ना सर, BC अपॉन यहाँ पे EF, तो यहाँ से रूट अब इसका स्क्वायर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या काम करूंगा, मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट चला जाएगा। यहाँ से रूट और कर सबको लिया मालूम है, कोई इतना भी दूध पीता बच्चा नहीं होगा अगर से कहाँ 10th में पढ़ रहा होगा सर। तो मेरा मानना है नहीं, अभी भी कुछ लोग बॉर्नवीटा खा रहे होंगे। मेरा मानना ये है, देखिए ना BC अपॉन EF सर, यहाँ पे 9 को बाहर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। तो ये 12 हो गया सर। अब सर यहाँ से कर देता हूँ सर, देखिए तो BC इक्वल्स टू 9 अपॉन 12। इसको इस साइड भेज दो भाई, यहाँ इसका कोई काम भी तो नहीं है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 9 2 जा 18। BC हमारा कितना आ गया भाई? 18 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं। हाँ। यहाँ एरिया की बात कर रहा है, और एरिया हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर जैसा दिया हो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 1 मार्क्स में आया हुआ है भाई। ठीक है, और मैंने लिखा ही नहीं था सर कब आया था, ये 2020 में आया चले था। भाई अब बाद में बता दे रहा हूँ। 2020 में आया था भाई। चलिए सर, एक क्वेश्चन है जो सर 3 बार आ चुका है। 2020 में आया हुआ ये है, लीजिए 2020 में आया है, और सर 2017 में आया हुआ है, 2017 में, और 13 में आया हुआ है और सर। 13 में आया वो क्वेश्चन है, बुक उठा के Yes. देख लो, हवा हवा में नहीं बात कर रहे हैं। यस, तो ट्रायंगल ABC कह रहे सर, एक ट्रायंगल ABC है, ये A और ये B और ये C, और कह रहा है एंड ट्रायंगल BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल BDE। ध्यान दे, हाँ सर। कह रहा है इक्विलेटरल। हाँ तो ये इक्विलेटरल क्यों बोल रहा है भाई? E। पूछ रहा है क्या तुझसे? नहीं, ये इसलिए बता रहा है कि हमने पढ़ा है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं, दरअसल ये बता रहे हैं कि सिमिलर है, लेकिन हाँ, बोल हाँ। नहीं पा रहे, शर्मा रहे होंगे। शर्मा रहे। हाँ सही बात है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सीधा सीधा तेरे को क्लियर बोल देना सिमिलर भाई। बोल देता है ना। लेकिन क्या है, शादी में आए हैं, दूल्हे राजा आए, समझ लो, बारात आए, देख रहे हो। ट्विस्ट कहाँ रहती है लेकिन सर? ट्विस्ट कहाँ रहेगा? मजा तो यही आने वाला है। देखिए दो similar ट्रायंगल है। क्या है सर? सिमिलर है। हाँ। तो मैं कहूंगा सर दो ट्रायंगल सिमिलर। आगे पूछा क्या? आगे बताता हूँ। तो ये सर कह रहा है D इज द मिड पॉइंट। ये लो भाई। तो BD बराबर BC बराबर BD बराबर। BC बराबर BD हाँ। प्लस DC कहिए, हाँ। और या फिर लिखिए कि BD बराबर CD या DC, दोनों चीजें। तो सीधा सीधा BC बराबर 2BD लिख दो ना सर। ये सर, ये लो क्योंकि भैया, बराबर- यहाँ ही लिख देता हूँ, BC बराबर BC जो है 2BD। ये इसके बराबर है, दोनों एक ही चीज है ना। मैं ठीक क्यों है। बता रहा हूँ? काम आने वाला है। हाँ अभी काम आने वाला है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यही सर, ABC और BD। ABC मजाक है सर, और मुझे लग एरिया रहा ऑफ, यहाँ ट्रायंगल छोटा बना दे रहा हूँ भाई, क्योंकि बड़े बनाने के पैसे लग रहे हैं। है BD। BDE, इनका एरिया का रेशियो। अब देखें, सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं सर। उसने क्या कहा, हमने पहले ही बता दिया इसके लिए कि ये क्यों दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये सिमिलर है। जब सिमिलर होगा तभी आप एरिया का रेशियो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अब तो देखिए, लिख तो हमने दीजिए ना पढ़ा है सर कि इसमें किस किस की बात कर रहा है। क्या पूछा है सर? क्या पूछा है? मैं बोला कोई भी बात कर लीजिए सर, अभी देख लीजिए, सीधा लिखिए AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, और उसके बाद AC स्क्वायर AC का स्क्वायर अपॉन BE का आपका BE का स्क्वायर। स्क्वायर। ये लीजिए, अब मैं अब बता आपको रहा इसका एरिया का रेशियो पूछा ये है, ले लीजिए ना क्या सर, होगा? उठा लीजिए, इसको चलिए उठाइए ना। हमने उठा दिया, कोई भी ले लो ना, कोई भी तुम्हारी उठाएंगे। मर्जी है, मुझे ये क्यों पसंद है। उठाएंगे?
क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर है, तो कोई भी उठा ले, कोई भी उठाओगे मिलेगा भाई। BC हमारा दिल यही कर रहा है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। BC स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे इक्वल साइन लगा दीजिए सर, BE का स्क्वायर। अब BC स्क्वायर के जगह पर 2BD लिखना है भैया, ये लो 2BD का स्क्वायर हो गया, और DE की जगह पे D का है तो ना सर, सर D का नहीं सर, मैं कह दूं सर D की जगह पे मैं कह दूं वापिस में लिख सकता हूँ क्या, BD लिखूंगा ना सर, BD अरे लिखूं सर D की जगह पर BD लिखूंगा ना, ये लो भैया है BD क्यों? का स्क्वायर, क्योंकि जो DE है वही D है, वही BD है। में चाहे क्या कुछ चलिए ये लो भाई, 2 का स्क्वायर 4, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, और नीचे आपका BD का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, आ गया भाई 4/1, यानी इसका और इसका रेशियो अगर मैं यहाँ लिखूं आपसे तो यहाँ लिख सकता हूँ 4:1। यही पूछ रहे थे भाई साहब, बता दिया, आंसर आ गया। चलिए यस सर, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा सर, इसमें थोड़ा अच्छा लगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, ये नहीं बताया सिमिलर है, सिमिलर नहीं बताया, थोड़ा सा था इसमें। चलिए थोड़ा सा आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे यूज हो गया थोड़ा सा, कैसे मैं बताऊं, वहां पे लिखा था ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल पहला जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, कहां से क्या यूज कर ले कुछ पता भरोसा नहीं है सर, सीबीएसई वाले तो थोड़े से तो होते हैं, नहीं स्टैंडर्ड तो होता है सर, स्टैंडर्ड तो नहीं होता है सर, नहीं तो क्वेश्चन अच्छा तो मिलता है अभी तक, लेकिन तो भी सर देखे तो उस लेवल से, बच्चों की लेवल से देखे तो अच्छा ही है। हाँ, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, क्या पता ये अच्छा क्वेश्चन हो। लिखा इन द गिवन फिगर S and T आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स, आया हुआ क्वेश्चन है सर ये, हाँ ये आया हुआ है सर 2010 में। कितने मार्क्स में? ये सर 3 मार्क्स में आया हुआ है। 3 मार्क्स में आया है भाई, 3 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है, वहां लाले पड़े होते हैं, 1 मार्क कोई पड़ोसी नहीं बताता है, यहाँ 3 मार्क बता रहा हूँ। और यहाँ पर उसके बाद जो है सर ये ST ये पैरेलल है, ये जो S है और T है सर ये पैरेलल नहीं दे रखा है, नहीं पैरेलल नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, सॉरी ST इज पैरेलल टू QR, चलो अच्छी बात है, ट्रायंगल हाँ PST एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब ये क्या बोला सर, PT इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और TR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और आपको दिया है PT इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और TR आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है सर वो बताइए। चलिए ये लीजिए, थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ, TR आपका 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अब उसके बाद क्या बोला है, एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PST एंड PQR PQR हो गया सर, खेला दिख रहा है मुझे, ये लीजिए। देखिए सर, हाँ। पहले ये दोनों सिमिलर है, नहीं बताया, हाँ। इसे सिर्फ इतना बताया कि ये और ये बताया ना सर, बताया है क्या सर, ये पैरेलल है तो ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा। हाँ वो सर बताया नहीं सर, मैं बच्चों को बताया हाँ, कि सही, वो सही। आपको सिमिलर नहीं बताया, और सिमिलर अगर नहीं है तो आप एरिया लगा भी नहीं पाएंगे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बीपीटी में हमने प्रूफ भी किया भाई, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इनको सर्कल बना दो भैया, इनको स्टार बना दो, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये लोग, सही बात है, एंगल S एंगल Q के बराबर सर यहीं से सॉल्व कर रहा हूं ताकि यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर लें। हाँ। ये और ये ट्रायंगल हमने ले लिया, क्योंकि हमसे हमारे यहाँ टाइम भी बचेगा और पैसे भी। एंगल Q एंगल S के बराबर, और एंगल R एंगल T के बराबर, और A बराबर होगा, क्योंकि दोनों में P बराबर होगा, तो दोनों में ये भी लिख दो, नहीं बताओगे तो कोई मार नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा है टेस्ट में, हमने यही पढ़ा है एंगल टेस्ट में कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PST सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, कौन से टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट में हमने यही पढ़ा है। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा भाई, ये लो। अब देखो सर PT कोई भी ले सर, हम PT क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ दिया रखा है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, PT का स्क्वायर, ये लो भैया, अपॉन PR का स्क्वायर। अब कहोगे साहब PR तो दिया ही नहीं है, आप PR ले रहे हो, यहाँ TR है, तो PR निकाल लेना इधर से, यहाँ पे देखो ना PR क्या है सर, इतना पूरा PR तो 2 और 4 6, 2 और 4 6 हो गया। लो भैया यहाँ और बता दे रहा हूँ, PR समझ लो आप, PT प्लस TR, PT कितना है 2 और ये 4, किसको नहीं आता है भाई, PR 6 यहाँ से लिख देता हूँ सर, PT आपका PT कितना है 2 अपॉन PR आपका है 6, दोनों का स्क्वायर कर दो भैया, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 1:9 हो गया सॉल्व। 1/9 आपका आंसर आ गया, 1/9। 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, दिमाग में रखे इसको, अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि इसमें देखिए सिमिलरिटी भी पूछा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी इसमें कहीं ना कहीं सर इनडायरेक्टली बीपीटी थ्योरम भी पूछा है।
हाँ 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 क्योंकि बीपीटी थ्योरम में यही तो हमने बताया सर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलरिटी में ही, तो ध्यान दें सब क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल। हाँ और थोड़े से यही सीबीएसई को चाहिए, लल्लू पंजू नहीं पूछ रहा है, बस कहीं से दे दे, ऐसा मुंह नहीं धो के होता। चले आए एग्जाम देने, और नहीं हो एग्जाम पाएगा। बस ऐसे नहीं होगा कि रट लो बस हो जाएगा, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन ये है कि दम नहीं है। दम। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो दम नहीं है, और वैसे भी इसमें थ्योरम पूरा समझ लो तो वैसे भी कहानी खत्म हो जाती है सर। चलिए सर एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2016 का। चले 2016 का लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा दिख जाए छोटी छोटी आंखों से। ये सर मुझे लगा 3 मार्क का है, लेकिन 2 ही मार्क्स में आया हुआ है। चलिए 2 मार्क्स में आया है भाई, ठीक है, मार्क्स में 2 ही मार्क्स में आया है। और ये क्वेश्चन है सर, लेट ABC एंड DEF इज सिमिलर। कह रहा है ABC और DEF, ABC और ADE, ABC और ADE सर, जी सर, ADE ABC एंड ADE सिमिलर है। ये सर सिमिलर नहीं दे रखा है, सॉरी। चलिए ABC दिया है, ABC एंड ADE दे रखा है और सर। ADE दिया है। ठीक है, ये हमारा A है और यहाँ पर D है सर, और ये B है, ये C है और ये E दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है सर कि DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा दे रखा है, ये पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सिमिलर हो ही जाएगा सर। अब आप क्या बोल रहे हैं सर? प्रूव किया इसी पीछे। अब ये सर AD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलिए AD आपको दिया है, और BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। BD आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। थोड़ा अच्छा लिख दूं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, लिखा है सर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC और AD ऑफ ट्रायंगल ABC और ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE। ध्यान दें, पहले सर हमने बार बार बोला है ये बात, और हमेशा ये बोलता तो सेम क्वेश्चन आ गया सर, मुझे लग रहा है बिल्कुल उसी टाइप का ही हाँ। क्वेश्चन है सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि बात क्वेश्चन आया हुआ है सर, तो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। लेकिन ये बार बार बता रहा हूँ कि आपको 2 ट्रायंगल दिया है और ये लाइन इसके पहले ये बताया है, सिमिलर है ये नहीं बताया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दिमाग में रख लें कि सिमिलर की आपको एरिया निकालने के लिए जब आप बात करेंगे तो आपको सिमिलर बताना पड़ेगा, वो आपको वहां टेस्ट लिखना पड़ेगा कि इस टेस्ट से आप सिमिलर कर रहे हैं, जैसा मैं यहाँ एक बार और कर दे रहा हूं। हाँ तो ये सर ये 2 लाइन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, जब ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर और ये एंगल के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे, सिंपल में लिख दे रहा हूं, एंगल B एंगल O के बराबर, सॉरी एंगल D के बराबर, एंगल D एंगल B के बराबर, जो भी है एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल D के बराबर, एंगल E एंगल, और एंगल E आपका एंगल C के बराबर। इन दोनों को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम कहते हैं सर कि कोई भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर है तो बाय एंगल टेस्ट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ADE के। सर देखिए 2 मार्क्स में पूछा है तो 1 मार्क इसके लिए हो गया। मिल जाएगा। अब बाकी क्या है, ये आपने बता दिया बाय एंगल टेस्ट। जब आपको ये सिमिलर बता दिया आपने, अब जो दिया है वहां है। अब देखें AD ले लीजिए सर, AD यहाँ ले लीजिए AD, ऊपर क्या होगा BD, कहाँ है सर? AB आएगा सर, जैसे AD यहाँ मिले तो AB और AB, बिल्कुल ये लीजिए जैसे वहां ले रहे हैं वैसे यहाँ ले रहे हैं। इसका क्या होता है भाई? स्क्वायर। हाँ, अब सवाल ये सर सुनिए, ये AD रखा 1 लेकिन AB नहीं मालूम है। अरे यार ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, जाने दीजिए सर। पिछला BPT पूछ रहा है सर, इसको BPT से भी कर सकते हैं आप, BPT से भी कर सकते हैं भाई कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो अपन इसका रेशियो इक्वल होगा इसके और इसके, कि मैं इसको नहीं लूंगा इसको। क्या सवाल है साहब? हाँ। AB कितना देखा 2 + 1 3 सर, AB आपका कितना हो जाएगा भाई? डायरेक्ट लिखिए सर, 3 चलिए 3 लिखिए, और उसके बाद AD कितना है 1, AD आपका 1, इसका स्क्वायर कर दो 9:1 हो गया। पिछला क्वेश्चन है सेम, पिछला क्वेश्चन है, बट मुझे लगा कुछ अच्छा मिलेगा। BPT से भी आप कर सकते थे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। बट हाँ, BPT से अगर आप करते तो एरिया नहीं बता पाते आप। सही बात है, क्योंकि BPT एरिया के लिए नहीं है, सिमिलरिटी के लिए है। चले क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन तो ढूंढने से अच्छे नहीं मिलते हैं, मैं सोचता हूँ कुछ तो अच्छे मिले। और मैं कमेंट सेक्शन का इंतजार करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे भाई कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहीं से मिल दे, कहीं से आप बताओ। लंबे चौड़े, हाँ कोई लंबे चौड़े 1 किलो के क्वेश्चन। अब उसी तरीके से फिर से एक क्वेश्चन है, ये यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके से मैं सब बताया सर स्टार्टिंग में कि एरिया से सर क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए ही आए, लेकिन बहुत ज्यादा आए हैं सर बहुत। तो ये सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। देखिए सर, इन द गिवन फिगर
ये सर इसमें हिंट दे दीजिएगा, कब आया है सर? फटाफट होगा तो डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। कब आया है सर? ये 2013 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 17 में आया है सर। 2013 अल्टरनेट करके आ रहा है। 17, चलिए ठीक है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल 21, 23 ABC 23 में आएगा भाई। देखो 13, 15, 17 प्रोबेबिलिटी है। हाँ ABC, और ये DE दे रखा है सर, इसका नाम DE है, और कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC। ABC एंड ट्रायंगल DE इज पैरेलल टू BC। सिर्फ शायद डायरेक्ट काम पे करिए सर, क्योंकि अभी तो सब तरीका समझ में आ गया ना। बिल्कुल, DE इज पैरेलल टू BC ये दिया है। हाँ, अब क्या बोला सर, DE 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर है जी सर, और ये जो BC है ना वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। जी सर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब आपको क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ADE और ABC का रेशियो बताओ, एरिया ऑफ रेशियो बताओ। हाँ, क्या पूछा? एरिया ऑफ वही ABC नहीं ADE एंड DCE। चले भाई, ABC ADE एंड एरिया ऑफ ABC। नहीं सर, अच्छा क्वेश्चन है, DECB DECB पूछा है। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, वही मैं सोच रहा एक जैसा तो मजा नहीं आने वाला, थोड़ा मजा आएगा। सर साइड दिया है या एरिया दिया है? नहीं ये सर पूछा है एरिया ऑफ ADE और DECB, एरिया ऑफ DECB ADE और एरिया ऑफ रेशियो। हाँ रेशियो, और क्या? हाँ, एरिया ऑफ DECB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी कोलैटरल बोले ना सर इसको, फिर हाँ क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा ना सर। DECB ये आपसे पूछ रहा है। यस सर। देखिए, हाँ क्या क्या दिया है इसमें दिया है कि ABC और ADE में ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो हम यहाँ से सीधा पहले हम इसको सिमिलर बताएंगे, क्योंकि एरिया का हमने बार बार बताया है सिमिलर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वही कहानी, एंगल D एंगल B के बराबर। सही बात है, एंगल D एंगल B के बराबर और एंगल E एंगल C के बराबर। ये हमने बता दिया कॉरेस्पॉन्डिंग। बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, वो अपना काम चालू कर दो, आंसर आएगा, देखना अभी कैसे आएगा। क्योंकि जितना हमें पता है, क्योंकि हमने पैरेलल क्या पूछा है हमें नहीं मालूम भाई, मुझे भी नहीं आता, क्या करूं। उसके बाद जितना आता है उतना करिए पहले, कि अगर पहले लाइन दिया है ट्रायंगल में तो पहले आप बीपीटी का यूज करके सिंपल उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा वो बता दिया आपने। तो हमने कह दिया यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ADE के। यस, 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स तो देगा इतना बोलने पर, बताने पे पैसे लग रहे क्या? सही बात है। चल, अब उसके बाद फिर क्या है, आगे क्या करेंगे सर? अब हम लोग पहले एरिया निकालेंगे, ADE जो सिमिलर हो गए तो ADE और ABC सिमिलर है, लिखिए ना सर। लिखिए, एरिया ऑफ ABC और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ADE। अगर देखा जाए होगा, ये हमारा भाई जाहिर सी बात है, इनका स्क्वायर के बराबर होगा, इनका रेशियो के बराबर होगा, सबका बराबर। ये बोल सकते हैं, सीधा लिखिए ना सर। लिखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC और DE, ये लो भाई, BC और DE कितना होगा साहब? उसका स्क्वायर। एरिया की बात कर रहे हैं क्या सर? दीजिए भैया, एरिया हो गया BC आपका 12 का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ हो गया आपका 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। और चाहते तो ये ऐसा ना लिखे सर, इसमें क्या होता है ना, इंसान को बिना मतलब धोखा हो जाता है। बस BC बराबर सर 12 है, ऐसे लिखे ना सर, स्क्वायर बार बार किसकी हर चीज का क्यों करें, इसका 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना, 6 to 12 तो होता है सर, ये 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। चलिए 4 हो गया, चलिए ये आ गया 4:1 कहेंगे सर। 4:1 यानी ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये आपका आया 4:1, ध्यान रहे। अब एक बात बताइए सर, ABC टोटल एरिया है, सुनिए ना सर, ABC टोटल एरिया 4 आया, 4 है, और ADE 1 आया, 1 आया। देखिए ना सर, ये ADE 1 है, अब ये देखिए ना कैसा गेम होने वाला है। ADE 1 आया, ठीक है, अब देखिए ABC जो टोटल है, टोटल वो 3 टोटल आया, वो 4 आया, 4 है, ठीक है, चाहे इसको x मान लो, 4x तो जो भी है चलेगा। मैंने क्या मतलब है, ये ADE ये इतना आया, जो आया, ये मैं डायरेक्ट लिंक कर दे रहा हूँ, 1, ये 1 आया, 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी ले, जो भी हो, और ये जो टोटल है वो टोटल कितना है, टोटल 4 है सर, टोटल 4 है सर, 4 मीटर मान लो। अभी बताइए इतना कितना होगा? पूछा है भाई। हाँ, अभी बताइए इतना कितना होगा? 3 होगा, टोटल 4 है, 4 है, 4 से 4 रुपए में से 1 रुपए निकाल दो, कितना बचेगा भाई? 3 रुपए। वही तो यही साहब, सुनिए ना सर, अभी रुकिए, एरिया पूछा है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरा एरिया मिल गया,
ये 3 है, उसमें से एक निकाल लिया तो ये पता चला ये 4 है टोटल, 4 में से एक निकाल लिया तो ये पक्का पता चल गया कि ये टोटल कितना होगा, 3 होगा, 3 मीटर मान लिया। अब यही तो पूछा था सर, ADE लिखो ना सर, 1 ADE, तो 1 पहले से ADE यहाँ नहीं मिल रहा हो ना, यहाँ से देख लेना 1 है ना सर। अब 4 था भाई पूरा, 4 से 1 निकाल दो, कितना बचेगा? हो गया ना 3, खत्म हो गया ना सर, इतना ही दीदी खेला खत्म हुआ ना। आपसे एरिया पूछा 1:3 बताइए सर, कितना मस्त क्वेश्चन है ये, मैं अच्छा कहूंगा ये अच्छा क्वेश्चन क्यों, क्योंकि अक्सर लोगों के लाले पड़ जाते हैं सर ये देख कर ना, सर ये देख के ना कि यहाँ ट्रायंगल और कोलेटरल पूछ रहा है भाई, हाँ बस बात ट्रायंगल की हो रही है, कोलेटरल पूछ रहे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम के एस्पेक्ट से मैंने कहा था ना, 13 में आया, 15 में आया, 17, 19 भी गैप किया, सोने चले गया, कोरोना में चला गया, कोरोना में चले गया, उसके बाद 21 चल रहा है, 22 चल ही रहा है, भी समझ लो। अब क्या है, 23 में आने की संभावना बढ़ जाती है। ये सर, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन आगे करते हैं, बिल्कुल। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। यस सर, तो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस 6.4 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या रखा है, डायगोनल्स ऑफ ट्राइपेजियम ABCD। सबसे पहले ट्राइपेजियम तो हम लोग एक ट्राइपेजियम आया है ना, सीधा समझो कोई दो साइड पैरेलल होगी, बस इतना दिमाग में रखो। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं सर, इसका नाम है AB, ये C, यहां लिख लो भाई, ट्राइपेजियम ऑफ ABCD। AB इज पैरेलल टू DC सर, उसमें कोई शक नहीं होता है, पैरेलल होता ही है, AB पैरेलल होता है DC के, और ये पॉइंट O पर कट कर रहा है सर। काम की बात करते हैं फटाफट, AB इज पैरेलल टू CD, DC CD जो और भी है, ये सबको दिख रहा है कि AC एंड BD आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। लिखना जरूरी है क्या? ये आप गिवन में लिख लेना जो सब है। ये सर, उसके बाद क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाय COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। बस हो गया खिलवाड़, खेला खत्म। खत्म। अब मैं बताऊं सर, थोड़ा सा मैं बोलूं, बिल्कुल। जब 2 लाइन पैरेलल है तो आप ही बताएं कि जब 2 लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो मैं सर, तो एंगल A बराबर एंगल C होगा, लिखिए ना सर, लिख देता हूं, क्योंकि जब तक ये नहीं कर पाओगे, जब तक सर बार बार बोल रहे हैं, जब तक आप सिमिलर बताना होगा। सबसे पहली चीज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सिमिलर बताना। तो एंगल A बराबर इन ट्रायंगल AOB, जिसको आप सिमिलर बताना चाह रहे हैं सर, वो क्या है आपका? ये सर एंगल AOD और BOC है ना सर, AOB COD, सॉरी AOB और COD, सीधा है ना सर, ट्रायंगल COD। चलिए, ये एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल A एंगल C के बराबर, और एंगल B जो है हमारा एंगल B एंगल D के बराबर। क्यों है भाई, दोनों लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। हो गया एंगल टेस्ट से, और बाकी चाहो तो ये सर ये जो है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो भी बराबर है। बिल्कुल, ये भी बता सकते हैं, नहीं बताओगे तो कुछ केस नहीं कर देगा, केस नहीं करेगा। अल्टरनेट एंगल है ये, बता दिया आपने, तो हमने कह दिया देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, अभी हो गया सर। अब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि अब इसका रेशियो बताना है, तो अभी तो कुछ नहीं करना है सर। जब ट्रायंगल जो सिमिलर हो गए तो इनका आपस में जो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा। ये जो दिया है उसी को उठाते हैं, AB ये लो भाई AB, और यहाँ पे क्या था CD, ये दो CD ले लेता हूँ यहीं से, CD इसका स्क्वायर कर दो। उसने खुद दे रखा है क्या, AB 2CD के, लिख देता हूँ भाई 2CD के, जैसा हुक्म आपका, सरदार आला है आप। ये लीजिए, एक बार में लिखा करिए ना सर, ये चीज जो है वही ये चीज, AB बराबर 2CD, तो यहाँ पे 2CD, उसके बाद 2CD, तो बच्चों को टेंशन नहीं होने वाला है कि नहीं, CD कैंसिल कर दिया, बच्चा 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। और कैसे, यही पूछा था, 4:1। अब इन दोनों का रेशियो कितना हो गया भाई, 4:1। ये सवाल था। यस सर, लेकिन देखें इसमें आपको सबसे पहले जो बताना है वो क्या है, पहले सिमिलरिटी। ये पीछा नहीं छोड़ रही है, आगे जा रहे हैं हम। बताओ कि मतलब सर कहां पहुंच चुके हैं, लेकिन ये साथ सिमिलरिटी सर पीछा नहीं छोड़ेगी, सिमिलरिटी से शुरुआत हुआ है, सिमिलरिटी पे ही खत्म होगा। यस, तो इब्तिदा वहीं से हुआ, तो इंतहा भी वहीं से होना चाहिए सर। तो जहां से इब्तिदा होता है वहीं से इंतहा होगा, तभी मजा आता है। अच्छा, कुछ लोग छोड़ दिए होंगे सर, बदला लेगी। अगर जो छोड़ दिए होंगे शुरुआत के लेक्चर्स, तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, काबिल मत बनो, होशियार मत बनो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा है सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी एक्सरसाइज
का क्वेश्चन। यस सर। तो ये दे रखा है इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है सर, मैं बना दे रहा हूँ फिगर। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, ये सर नाम दे रखा है क्या, सेम बेस। ठीक है, ट्राइपीजियम टाइप बनाया था, लेकिन उसने ट्राइपीजियम का नाम नहीं लिया, बताया नहीं उसने कि ट्राइपीजियम है। ठीक है, बेवकूफ नहीं नहीं हो, बताया, पहचान जाते। यस। अब कह रहा है सर यहाँ पर ये एक इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, एक इंटरसेक्ट इसको कर रही है, यहाँ पर ये पॉइंट इसका O है, और कह रहा है कि सर BC इज द सेम बेस। चलिए, ये जो BC है ना सर, दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल सर? ये BC है सर, इधर है इन ट्रायंगल, ये C, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC और DBC सर, ABC और एंड ट्रायंगल DBC हैव सेम बेस। Yes. सिंपल इसमें ये समझे कि सेम बेस है। बेस है, बस इतना। तो सेम कह रहा है- बेस, और उसका नाम भी दिया उसने BC। Yes. बता दिया है। अब क्या बोला सर कि जो है आपको प्रूफ करना है, Proof क्या शो करना? दैट एरिया ऑफ एक ABC, सेकंड सर, शो दैट, ताकि अच्छे से दिख जाए सबको। शो दैट एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये है इक्वल होगा AO अपॉन DO, AO अपॉन DO के। अच्छे क्वेश्चन में 5 मार्क्स में आ सकता है सर। 5 मार्क्स में आ सकता है भाई। देखिए, चूंकि इसमें ये दिया है कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ABC ACD, देखो ABC और DBC। सर यहाँ नेमिंग गलत यहाँ किया पे आपने। ABC भी ली थी सर, ABC और उसके बाद ये D। डी। चले, दिया है आपको कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक है ABC और दिया है DBC, बस। दोनों में बेस सेम है। नहीं दिया होता तो भी हम कह देते ये बेस सेम ही है कि बेस सेम ही है दोनों ट्रायंगल में। अब देखिए सर, एक चीज ये भी है कि जब बेस उसकी बात आती है तो हमारे दिमाग में हाइट कहीं ना कहीं चल रहा होता है। सही बात कि है। बेस हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, Half तो into base वही into करना height। है भाई। चल रहा है क्या Area of मतलब है, triangle लगाओ। पड़ा है, half into देखिए, base into एरिया height। ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC में क्या लगाओगे? Half into एरिया ऑफ base ट्रायंगल into 1/2 इंटू बेस BC उसने दे रखा है, नीचे भी लिख दो भाई। 1/2 बेस BC है। चले, इसका हाइट क्या है सर? हाइट सबको तो बता मालूम दिया है सर। आपने। यहाँ अब पे सर height- मैं बोलूं सर कि ये इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हाइट की बात करूं सर, तो मैं ऐसा कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं। मतलब सीधे परपेंडिकुलर तो नहीं दिख रहा है सर, लेकिन ये कि फिगर के हिसाब से हम देखेंगे अगर ना, फिगर के हिसाब से हमें फिगर सही बनाए नहीं सर। बहरहाल फिगर ऊपर जाएगा तो बेटा अगर थोड़ा सा शिफ्ट ऐसे इधर करेंगे ना, तो ये जो फिगर है मैं बना दे रहा हूँ सर, आप बिल्कुल करिए। तो देखिए इधर ये फिगर जो है हमारा परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और यहाँ पर ये तो ओ हमारा इसका नाम है, इसको हम P दे रहे हैं। और उसके बाद बाकी ये जो फिगर है हमारा सर, यहाँ से ये 90 तो नहीं दिख रहा है ऐसे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा मैं तो 90 दिखेगा। टेप लेके बैठे हैं क्या? है कि कंस्ट्रक्शन नहीं? थोड़ी कर रहे हैं। इसका नाम मैंने क्या दे दिया सर, इसका नाम हमने दे दिया M, समझे ना? जी सर। मैं किस लिए ऐसा किया, ऐसा लग रहा है 90 है लेकिन है नहीं सर, है नहीं। आपके फिगर में तो और ज्यादा क्लियर है कि 90 नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन किया, ये इसको 90 बनाया, इसको 90 बनाया। अब ये हाइट कहलाएगा और ये हाइट कहलाएगा। बिल्कुल। चले, अब देखें, बेस इनटू हाइट क्या हो गया यहाँ पे आपकी AP और वहां पे क्या हो गया? DM। बस हो गया बड़ा सर। अच्छा नाम है सर। यस, ये कट गया, ये कट गया सर, डायरेक्ट सीधा सीधा लिखिए। ये लिखिए, आपको मिला AP अपॉन DM। DM। अब यहाँ से कुछ काम अब तो देखें हो रहा सर, अब आपने सिर्फ बता दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लगा के आपने बेस दिया था, इक्वल हाइट का रेशियो आपको बता दिया। अब देखिए सर, काश ये पूछता डायरेक्ट, यही चीज। बिल्कुल यही अगर यहाँ हो गया, पूछता हो गया। लेकिन आगे भी लेकिन अब देखें, यही चीज है इसके बराबर है और यही चीज है इसके बराबर है। हाँ, समझा ना सर? Yes, तो yes, मैं कहूँ सर कि इसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी पूछ रहा है। Similarity जरूर है। क्योंकि एरिया का मतलब ही क्या होता है? Similarity। सिमिलरिटी। तो हम लिख लें सर, मैं कहूँ सर कि अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं कि ये वाला ट्रायंगल सीधा सीधा और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर कर दूं, Yes, यानी sir। इन ट्रायंगल APO एंड ये वाला ट्रायंगल APO। DMO DMO सर, सीधा सीधा ना, DMO। और ये हमारा APO और DMO दिख रहा है भाई साहब। A से 90, D से 90, उसके बाद MO, O common PO दोनों। हो गया दोनों साहब। similar चले, होंगे सर। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है सर, है नहीं है तो, लेकिन होंगे सर, तो कैसे? सर कह रहे हो दो लाइन एक दूसरे को मिल Intersect रहे कर रहे हैं, हैं। ये और ये बराबर, ये और ये 90 दिया। अरे गजब गया ना हो गया। सर। ये अरे लो, सर। हम लिखेंगे सर कि एंगल O। P जो है आपका वो Angle M के इक्वल बराबर होगा होगा। एंगल M के। क्यों? ये तो 90 दे रखा है उसने। और O मैं is the- कहूंगा एंगल O बराबर होगा एंगल O के। क्यों? ये Vertically क्या है? opposite, वर्टिकली vertically अपोजिट एंगल। भाई मैं BOA ही लिखता हूँ। तो सर लिख देंगे कि ये दोनों Therefore, triangle ये क्या है भैया? ये क्या है? सॉरी, आपको सीधा सीधा लिखिए ना सर। Therefore, हाँ, ट्रायंगल APO सिमिलर होगा ट्रायंगल DMO
ओके DM ओके, यस हो गया इतनी कहानी। अब आगे मैं बता बता दिया सर, आगे मैं बताता हूँ सर। अब AP, अब यहाँ पे मैं देखिए चल मुझे क्या चाहिए, मैं AO लिखता हूँ चाहिए पहले सर आप। मैं पहले AP लेता हूँ सर। AP अपॉन, जब सिमिलर दो ट्रायंगल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होगा, बिल्कुल तो सर। AP अपॉन DM मैं बोलूँ यहाँ पर सर, और वही चीज AO अपॉन DO बोलूँ, क्या बराबर होगा कि नहीं? बराबर। अच्छा एक बात बताओ ना सर, यही तो निकालना था, तो AP अपॉन DM की जगह पर क्या AO अपॉन DO नहीं लिख सकते हैं सर? तो इसको आप इक्वेशन नंबर, हाँ इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देना भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहानी हो गई, हो गया खेला खत्म, खत्म। AP अपॉन DM AO अपॉन DO के बराबर है, तो ये यही हमारा चीज निकला यहाँ था। पूछ रहा था, तो हमने यहाँ बता दिया, देखा प्रूव हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, अच्छा था सर ये क्वेश्चन। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स के लिए हम इसको Recommend सजेस्ट कर करते हैं। सकते हैं Yes, yes. कि मे भी आ सकता है, और 5 में अब- नहीं आया तो 3 में तो पूछेगा अब ही। बाकी जो है क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो प्रूव करने वाला, जो हमने सारे चीजें जो प्रूव किया हुआ है, और ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। चलो सर करते हैं, 1 मिनट का काम है, मिनट का काम है, ठीक है, मिनट का काम है सर, उसको हम करते हैं, ठीक है जी सर। सो जस्ट ये इसीलिए बोल रहा हूं कि आपकी एक्सरसाइज खिलवाड़ होती है, तो एक्सरसाइज पे हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में दम ही नहीं होता यार कुछ। बिल्कुल, आपके क्वेश्चन हाँ। बाहर से भी आते हैं, आपको पता ही है। बाहर से क्या है, प्रूफ दिखा रहे हैं, इतने बिल्कुल। ज्यादा क्वेश्चन सर, मतलब कोई नंबरिंग बदल देते हैं सर, हाँ कि नहीं? फिगर का आप देखिए शक्ल सर, बदल दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सर। क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट ऐसे बता दे रहा हूं हिंट से बेटा, कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अगर दो ट्रायंगल मतलब हूबहू एक जैसे हो, हूबहू एक जैसे हो, अगर मान लो ABC और ये PQR, और ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं, मान लो ये बनने के लिए एक जैसा नहीं बना है, एक जैसे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो बोला एरिया उनका कितना होना चाहिए? इक्वल होना वो इक्वल होना चाहिए। सीधा सीधा आपने पढ़ा सर, एरिया ऑफ ABC लिखिए ना सर, एरिया ऑफ ABC आपने पढ़ा सिमिलरिटी से, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, पूरा लिख लीजिए फटाफट जल्दी ये सर। लीजिए भैया, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और होगा आपका AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब ये क्या बोला सर, इनका जो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मेरा कह रहा है कि जो आपको प्रूव करना है कि इनका एरिया जो होगा, एरिया का रेशियो 1 होगा। 1 होगा। ये लो, खेला हो गया। जो ये होगा वही तो ये सुन होगा लो सर। भैया, जब ये इसके बराबर है तो मैं कहूंगा सर AB बराबर है PR के, तो सर PQ के ना सर, AB बिल्कुल, बराबर हाँ, PQ के। PQ के, सॉरी सर, वहां Yes. मुझे लगा P है, देखिए हाँ। लिख लो, अगर ये AB कॉन्ग्रुएंट कहा है उसने, तो congruent का AB मतलब बराबर same है PQ PR के, PQ ना सर, यहाँ पे PQ है, PQ के, और और AC AC बराबर है QR के, Yes. और AC बराबर है PR के। बस रख उठा दो, लो डायरेक्ट रख दो, एक, खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। भाई सीधा जब सीधा। सब सबके बराबर है ना सर, तो मैं कहता हूं जो सर इसको भी दिल लिख दो, वहाँ पे भी AB, AB। इसको भी क्या लिख दो, AB। AB स्क्वायर स्क्वायर कर दो, 1:1 सर, 1:1 सब 1-1 आएगा, सारा चीज 1-1 सर, आएगा। 1 मार्क्स के लिए आ सकता ये है। 1 मार्क के लिए आ सकता है, बिल्कुल। यस, तो 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। कौन था सर? ये क्वेश्चन नंबर 4 था सर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आ सकता है आपकी एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको उसके हम अच्छा बाद जो कहेंगे। है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसमें प्रूव करने के लिए है, जो मैंने ऑलरेडी एरिया में प्रूव किया हुआ है, जो सारा चीज बताया हुआ है उसी सिमिलर है। अगर कोई तीनों क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताना, बाकी तो सारा चीज हमने प्रूव कर दिया, कुछ बचने के लिए नहीं रह गया। और बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए खासियत बता ही दिया कि दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे सिमिलर होते हैं, तो उनका रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा। बिल्कुल तो होगा। ज्यादा टाइम पास करने की ये देखिए जरूरत सर, नहीं। एक क्वेश्चन ही आता है कि ये प्रूव करिए कि क्या नाम है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, वो इसी टाइप्स का ही है Yes, कि sir. दो अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। बराबर। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वो सब हमने समझ लिया कि आप उसको थ्योरम प्रूव करना है, ये समझिए। यस सर, तो फिर से नए जज्बात के साथ लास्ट टॉपिक में हाजिर होंगे सर। बिल्कुल। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम।